Exception to topic is super keyword which is used in Java. So here we go for the next slide. So let me know who will give me the answer in the comment section that what will be the answer of this code. Okay, इस कोड को समझें, अंडरस्टैंड करें और मुझे बताएं क्या जवाब आएगा. ठीक है, कितना आप इस चीज़ को समझ पाए हैं या जो है अंदाज़ा लगा लें क्या आंसर आएगा इसका. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करके रख रहा हूँ. ये रहा. ठीक, तो आप कह सकते हैं हमने एक क्लास बनाई. ठीक है, और हमने इसका नाम एक वेरिएबल का रख दिया y. दूसरा भी हमने क्लास बनाई जो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को. उसमें भी एक मैं जो है वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है ब्लैक. ठीक है, इस तरह एक मेथड ही उसके अंदर है और उस मेथड के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है कलर. ठीक है, इसी तरह है ना कलर. और हमने एक और चीज़ वर्ड यूज़ की है. दूसरा भी हमने SOP यहाँ पर सिस्टम और .ln के अंदर लिखा हुआ है कलर, जो कि क्या है एक्चुअली हमारा यही नाम. ठीक है, जो वेरिएबल का है. सिस्टम और .ln जो है वहाँ लिखा हुआ है सुपर डॉट कलर. अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास मेन क्लास है जिसके अंदर हम जो है मेन मेथड लिख रहे हैं और हमने लिखा डॉग टी ऑब्जेक्ट बनाया और लिखा d.print कलर. तो क्या होगा, प्रिंट कलर जो है वो इस वाले मेथड को जो कंपाइलर जाएगा इसमें जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर कोई प्रिंट कलर का मेथड है. यह बिल्कुल है. तो क्या करेगा, उसको यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इसके जैसे अंदर आएगा देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कलर को शो करो स्क्रीन पर. जो भी है कलर के अंदर लिखा हुआ तो स्क्रीन पर लिखना आना चाहिए ब्लैक. ठीक है, ऐसा ही है ना ब्लैक. उसके बाद लिखा हुआ है सिस्टम आउट. दूसरे स्टेटमेंट इसको भी रीड करेगा, कंपाइलर रन करेगा जब हम रन करेंगे तो लिखा आएगा सुपर डॉट कलर. अब ये सुपर क्या करेगा, ये सुपर जो वर्ड है ये समझने का है अभी. तो सुपर जो है हमारा वो एक ऐसा कीवर्ड है जावा का जो क्या करता है पेरेंट क्लास में. ठीक है, इसको लेकर आता है. तो ये हमने जो लिखा है वो लिखा है एग्जैक्टली डेटा मेंबर्स को. ठीक है, जैसे हम किसी को लिखते हैं किसी वेरिएबल को इसी तरह लिखा जाता है. और अगर ये मेथड होता तो हम कैसे लिखते हैं, इसको ब्रैकेट देते. ठीक है बेटा, अगर ये जो मेथड होता तो हम कैसे ब्रैकेट लग देते. तो ये एक नॉर्मली डेटा टाइप है, डेटा टाइप का वेरिएबल है. ठीक है, तो उसको हमने ऐसे लिखा है कलर. ठीक, तो ये सुपर डॉट कलर क्या करता है, ये सुपर कीवर्ड क्या करता है, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है तो ये सुपर क्या करेगा इसकी हेल्प से. ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होगा कि हम जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर आ जाएंगे और वहाँ पर जो चीज़ इसको मैच करेगी उसके साथ जो वैल्यू होगी वो लेकर आ जाएगा यहाँ पर. तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा वाइट. ठीक है, वाइट जो है वो यहाँ लिखा होगा और SOP का काम है जो भी चीज़ इसके अंदर हो वो उसको प्रिंट कर दे. तो इसी तरीके से हमारी स्क्रीन पर लिखा आएगा, पहले लिखा आएगा ब्लैक और फिर लिखा आएगा वाइट. ठीक है, तो आपने अभी समझा कि सुपर कीवर्ड लगाने से क्या होता है कि वो पेरेंट क्लास में जो है जाके उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है. ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे. तो पहले जो लिखा आएगा हमारे पास क्या आएगा ब्लैक और उसके बाद आएगा वाइट. उसके बाद जो है हमारे पास ये भी मेथड है. ठीक है, अब ये इसको समझते हैं. ठीक, वही तरीका अब हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे सुपर को. तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमने क्लास लिखा एनिमल, उसका नाम दिया क्लास का, मेथड लिख दिया जिसका नाम हमने लिखा है ईट. ठीक है, इसी तरीके से हमने डॉग लिखा है, एक्सटेंड किया है एनिमल क्लास को और उसके बाद उसके अंदर भी हमने एक मेथड लिखा है जो ईट है, बाक है और वर्क है. ठीक है, और उस वर्क के अंदर हमने क्या किया, एक सुपर डॉट ईट मेथड जो है वो भी इसको कहा कि आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक, फिर हमने उसके बाद बार्क वाला मेथड लिखा. ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्लास बनाया, उसमें लिखा है टी स्टेट है सुपर 2. ठीक है, क्लास का नाम दे दिया, उसका मेन मेथड. उसके बाद हमने लिखा है डॉग डी. ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का, उसके लिखा न्यू डॉग. उसके बाद करते हैं d.work. अब क्या होगा कि जो है ये मेथड जो है देखा जाएगा कहाँ पड़ा हुआ है, क्या डॉग क्लास के अंदर ये वर्क पड़ा हुआ है. तो डॉग क्लास के अंदर आएंगे
और देखें क्या यहाँ पर वर्क वाला मेथड है, तो ये नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, ये वाला चलेगा क्योंकि ये वर्क से मैच करता है वर्ड। तो ये मैच होके जैसे अंदर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है सुपर डॉट ई, तो ये क्या करेगा, जब इसे देखेगा तो चला जाएगा एक्सटेंड की हेल्प से इस मेथड के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, सॉरी ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर चला जाएगा। जैसे पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा वहाँ पर किसको बुलाया जा रहा है, ईट क्लास को, ईट मेथड को बुलाया जा रहा है। तो ईट मेथड के अंदर आया, यहाँ पर ईट मेथड को रीड करेगा, बोलेगा ये सही लिखा है, उसके अंदर आ जाएगा, लिखा हुआ है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ईटिंग, तो स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा, ईटिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मेथड चल गया, ये सुपर वाला कीवर्ड चल गया, उसके बाद जो हमारे पास बार्क लिखा हुआ है, बार्क, तो ये मेथड जो है वो कंपाइलर देखेगा ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, इसको भी क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि इसको भी इस तरह बुलाया जा सकता है, मेथड को इसी तरीके से भी बुलाया जा सकता है, तो इस तरीके से भी कॉल किया जा रहा है। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि कॉल करें कि इस मेथड को लेकर आओ, तो ये मेथड जो है देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंपाइलर उसको ढूंढेगा, ठीक है, जब ढूंढेगा क्योंकि पहले अपनी क्लास में ढूंढता है ये, तो जब इस क्लास में ढूंढेगा क्योंकि ये सी का मेथड है, तो ईट देखेगा, बार्क यहाँ पर लिखा हुआ है बार्क, ठीक है। तो इस मेथड के साथ मैच हो जाएगी डेफिनेशन, और ये क्या करेगा अब, पार्किंग, ठीक है। अब जो है ये मैसेज क्या लिखाएगा, ईटिंग बार्किंग, ठीक है, ठीक है, खा रहा है और बार्किंग कर रहा है, ठीक। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से ये रन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सुपर के मकसद से समझ गए कि हमने पहले इसको जो बनाया लिखा था डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, उसके बाद हमने किस तरीके से इसको मैन मेथड को भी, सॉरी मेथड को भी कैसे बुलाया सुपर की हेल्प से पेरेंट क्लास के मेथड को ठीक। और दूसरा हमने अब चीज़ देखनी है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम हमने लिखा है एनिमल, ठीक है। एनिमल हमने बनाया, लिखा आप देख रहे हैं ना, एनिमल जो क्लास हमने बनाई उसी नाम के साथ हमने मेथड बना दिया, ठीक है, वही क्लास का नाम और वही मेथड का नाम। और आप एक चीज़ नोट करें, जैसे ही मैंने मेथड बनाया है, ठीक है, तो आप एक और चीज़ करें कि ये जो मेथड है हमारे पास, ठीक है, वही नाम है जो क्लास का नाम है। तो इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप, और इसको कौन से कहते हैं हम, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वेल, तो हमने जैसे ही इसके अंदर एक मैसेज पास करा, एनिमल इज क्रिएटेड, ठीक। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई जिसमें हम कहते हैं डॉग, एक्सटेंड करता है एनिमल क्लास को, ठीक है। और फिर हमने एक और मेथड बनाया डॉग, जो भी क्या है वही क्लास का नाम है जो कि हमारे जो है मेथड का नाम है, तो दोनों सेम है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर ही हुआ ना, तो कंस्ट्रक्टर हुआ। उसके बाद उसके अंदर हमने रखा है सुपर, और सुपर थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है हमने ना इसके अंदर मेथड डॉट लगा के, ना कि हमने कोई मेथड लिखा, ठीक है, ऐसा नहीं किया ना हमने। इस दफ़ा थोड़ा सुपर हमारा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक। वेल, तो सुपर जो हमारे पास जो है वो हमने ब्रैकेट्स के साथ लिख दिया है। उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने उसके साथ कोई नाम लिखकर ब्रैकेट लगाए थे, मगर अब जो है हमने सिर्फ ब्रैकेट लगा दी। तो ये ब्रैकेट जो लगाई हैं इसका मतलब ये होता है कि ये अब कॉल करने वाला है, ठीक है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, क्या, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और कंस्ट्रक्टर आपने बहुत सारे घर बनाए हैं जिसे मैंने आपको बनाना सिखाए थे, मगर ये किस कंस्ट्रक्टर को बुला रहा है, वो कंस्ट्रक्टर को जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर नॉन पैरामीटर, तो ये नॉन पैरामीटर ये मैच हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुला रहा है, ठीक है, ये तरीका है उसका करने का। और उसके बाद सिस्टम ऑर्डर प्रिंट है, लिखा डॉग इज क्रिएटेड, ठीक। हम अपने क्लास में आए दूसरी, तो हमने एक तीसरी क्लास भी बना ली, ठीक है, उसका नाम लिखा टेस्ट सुपर, मैन मेथड लिखा, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, ये डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनता है तो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही ये रन होगा तो ये ऑटोमेटिक होगा कि डॉग कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डॉग कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंपाइलर यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ तो सुपर लिखा हुआ है, उसके जैसे ये सुपर क्लास के अंदर आके उसके कंस्ट्रक्टर को भी चला देगा। तो पहला हमारे पास जवाब आएगा एनिमल इज क्रिएटेड, उसके बाद जो है हमारे पास ये सुपर क्लास सुपर मेथड चल चुका, उसके बाद हमारे पास
जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको रन करेगा तो वहाँ लिखा हुआ डॉग इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास लिखा आएगा डॉग इज़ क्रिएटेड। तो आज हमने सुपर क्लास का 3 तरीके से इस्तेमाल देखा। एक तो डेटा मेंबर को एक्सेस करना, दूसरा कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना और तीसरा मेथड को एक्सेस करना, ठीक है बेटा। तो मैं आपके लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस एग्जांपल को समझो, ठीक है, और इसका जवाब देखो क्या आता है। मैंने इसका जवाब नीचे रख भी दिया है, मगर आप इसको अंडरस्टैंड करो कि ये कैसे हो रहा है, इसको क्या आंसर आ रहा है, ठीक। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सुपर वाला कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आ गया हो।